एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है, जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पैर रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत्य है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत्य रखा और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा हाँ आई थी। तो वह कैसी थी। तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा और रात को मिर्च डालकर बैठ गया और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी। तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि राजकुमार को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आँख की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से फिर कहा वह 4 रात तो आपने निकाल दी भगवान जी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत्य रखा और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि उस पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसीलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर पर भेज देगा। फिर राजा ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा कि हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि यह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत्य रख दिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि मेरे बेटे को शरीर पर कोढ़ क्यों निकल रहा है, शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह तो पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसीलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन मान ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और
उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभीखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा, वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। बोलो पंचभीखु देवता भगवान की जय।